स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्पेशियल क्वांटाइजेशन को। ठीक है, तो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, अभी तक हम ये मानते थे कि न्यूक्लियस के आसपास जो इलेक्ट्रॉन का मोशन है वो 2 डायमेंशन है, लेकिन जो मोशन है इलेक्ट्रॉन का वो एक्चुअली है कैसा, 3 डायमेंशन। तो 3 डायमेंशन अगर हम मान लेते हैं तो सोमरफेल्ड प्रिंसिपल के हिसाब से हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए एक क्वांटम नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब कि 3 क्वांटम नंबर होंगे 3 डायमेंशनल मोशन के लिए, तो जिसमें से 2 क्वांटम नंबर जो हैं वो आपका साइज और शेप बताएंगे। साइज एंड शेप बताएंगे। किसका साइज एंड शेप ये बताएंगे? इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट का। ठीक है, और जो तीसरा होगा क्वांटम नंबर वो स्पेस ओरिएंटेशन बताएगा, थर्ड वन। ठीक है, स्पेस ओरिएंटेशन के बारे में ये बताएगा इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट के। तो स्पेस ओरिएंटेशन जो है इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट का वो भी क्वांटाइज्ड होगा। तो अब स्पेस ओरिएंटेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको एक पर्टिकुलर रेफरेंस एक्सिस चाहिए। ठीक है, ये रेफरेंस एक्सिस हम एक्सटर्नल अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में लेंगे। ठीक है, जो एटम में हम बाहर से मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं उसी के डायरेक्शन में इस रेफरेंस एक्सिस को हम लोग लेंगे। तो जो एंगुलर मोमेंटम है ना इलेक्ट्रॉन का किसी भी ऑर्बिट में, उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा। इसका जो एंगुलर मोमेंटम है उसको रिप्रेजेंट करेंगे हम किससे? एक वेक्टर से, जिसका डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होगा? एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के। ठीक है, उसके डायरेक्शन में होगा। तो यानी एक्सिस ऑफ ऑर्बिट के ही होगा, ये कह सकते हैं हम लोग, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो ऑर्बिट में ही रोटेट कर रहा है। तो क्वांटम कंडीशन से जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है इलेक्ट्रॉन का वो p phi इज इक्वल्स टू LH/2π, इससे हम एक्सप्रेस करते हैं। अब यहाँ पे देखिए L ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर n phi जो है उसको हमने रिप्लेस कर दिया है L से, जो कि ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n के किसी भी वैल्यू के लिए जो l की वैल्यू है वो 0 से n-1 तक होती है, ये तो हमको पता है। अब यहाँ पे जो कंडीशन है क्वांटाइजेशन की हमारी, अगर हम एंगुलर मोमेंटम को मेजर करते हैं h/2π के यूनिट में, तो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट को हम आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंगुलर मोमेंटम वेक्टर l से। अब कंडीशन जो है क्वांटाइजेशन की, उस कंडीशन की बात करें तो अलग अलग ओरिएंटेशन के लिए, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के अलग अलग ओरिएंटेशन के लिए जो कंपोनेंट है वेक्टर एल का अलोंग द डायरेक्शन ऑफ, हमने कहा कि अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, वो एक इंटीजर होना चाहिए। अगर एल का कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रिप्रेजेंट किया जाता है ml से, तो फिर हम लोग इसको एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं? ml इज इक्वल्स टू l cos थीटा। अब मिनिमम वैल्यू cos थीटा की -1 होती है, मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है। तो ml की जो वैल्यूज़ होंगी वो किसके किसके बीच में होंगी? 0 +-1 +-2 से लेकर के +-l तक। अब l इक्वल टू 1, 2 और 3 के लिए हम स्पेशल क्वांटाइजेशन को ड्रॉ कर सकते हैं। ये जैसे आपका l इक्वल टू 1 होगा तो ml इज इक्वल्स टू 0, ये होगा ml इज इक्वल्स टू +1 और यहाँ पे होगा ml इज इक्वल्स टू -1, यानी ये कुछ इस तरीके से हम लोग इसको ड्रॉ करेंगे। ठीक है, l इक्वल टू 1 के लिए है। l इक्वल टू 2 के लिए हम कैसे ड्रॉ करेंगे इसको? इसके लिए कुछ इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। ये हो गया आपका ml इज इक्वल्स टू 0, फिर ml इज इक्वल्स टू +1, ml इज इक्वल्स टू +2, नीचे जाते हैं ml -1, ml इज इक्वल्स टू -2, और यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से ये बनाए एरो हमने, और ये यहाँ से ऐसा।
ठीक है। तो फिर हम L इज इक्वल्स टू 2 के लिए कुछ इस तरीके से इसको ड्रॉ करेंगे। तो जो वैल्यू है L की, उसके लिए क्वांटम नंबर ml जो है उसकी इंटीजर वैल्यूज -L से +L रहेगी इंक्लूडिंग 0, यानी एक L के वैल्यू के लिए 2L+1 पॉसिबल वैल्यूज होंगी किसकी, ml की। ठीक है, और ये डिफरेंट अलाउड वैल्यूज दिखा रहा है L इक्वल टू 1 के लिए, L इक्वल टू 2 के लिए। अब L इक्वल टू 3 के लिए होगा तो क्या हो जाएगा, सेम इसी को हम और आगे बढ़ा देंगे और फिर एक एरो यहाँ पे बढ़ जाएगा, ऊपर की तरफ भी एक एरो बढ़ जाएगा आपका। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई डाउट हो इसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।